अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बेटा हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिजिटल सिस्टम। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि डिजिटल सिस्टम क्या होता है। तो एक ऐसा सिस्टम जो उन क्वांटिटीज़ या वेरिएबल्स को डील करता है जिनकी सिर्फ और सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ या स्टेट्स हो सकती हैं। डिस्क्रीट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज़, यानी एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ उन क्वांटिटीज़ और वेरिएबल्स को डील करता है इनकी दो ही फिक्स्ड वैल्यूज़ या स्टेट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा एक स्विच या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, इसके अलावा तीसरी इसकी कोई स्टेट नहीं है। एक बल्ब या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। उसके बाद जो तीसरी एग्जांपल वो ये है कि एक स्टेटमेंट बेटा या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इसके अलावा तीसरी स्टेटमेंट कोई नहीं है इसकी। अब बेटा इन क्वांटिटीज को जिनकी सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज या स्टेट्स होती हैं, उन क्वांटिटीज को हम बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी डिजिट्स कौन से हैं? 0 और 1। स्विच के केस में देखें बेटा, अगर स्विच ओपन हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ। अगर स्विच क्लोज हो तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ। अगर बल्ब ऑन है तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 के साथ, और अगर बल्ब ऑफ है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ। इस तरह अगर एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फॉल्स हो तो 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ दो ही फिक्स्ड वैल्यूज या स्टेट्स हों उनको हम बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 से। अब बेटा यहाँ पे आपने एक पॉइंट ये याद रखना है कि वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती हैं उनके ज़रिए अगर हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो उसके लिए बेटा हमारे पास एक ख़ास अलजबरा होता है जिसको हम कहते हैं बूलियन अलजबरा। हम यहाँ पे कॉमन अलजबरा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेटा कॉमन अलजबरा के अकॉर्डिंग 1 + 1 = क्या होता है? 2 होता है। लेकिन बूलियन अलजबरा के अकॉर्डिंग 1 + 1 = 1 होता है। ये हम आगे जाकर टॉपिक में देखते हैं कि 1 + 1 = 1 क्यों होता है। अब बेटा यहाँ पे हम ना एक अब क्वांटिटी ले रहे हैं वोल्टेज। हमने वोल्टेज का लेवल सेट किया बेटा 0 से 0.8 वोल्ट, और इसको बेटा हमने कहा ये लो वोल्टेज है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 0 के साथ। एक बेटा यहाँ पे हमारे पास स्केल है वह 2 वोल्ट से 5 वोल्ट, इसको हमने नाम दिया हाई वोल्टेज। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बेटे 0 के साथ, यानी लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से और हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। यानी अगर वोल्टेज हो जाए 0.6 तो हम कहेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 के साथ। अगर वोल्टेज आ जाए 3 वोल्ट उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 के साथ। उसके बाद बेटा आगे है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिक गेट है या एक सर्किट है। अब बेटा लॉजिक गेट्स की एक इनपुट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं, लेकिन बेटा जो इसकी आउटपुट होगी वो सिर्फ एक होगी। अब बेटा अगर हमने ये फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इनपुट कितनी होंगी, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स। तो उसका फार्मूला था बेटा 2n। अगर बेटे इनपुट 1 हो तो पॉसिबिलिटीज भी कितनी होंगी? 2n = 2। n का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट्स। और अगर बेटे इनपुट हो 2
तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अगर इनपुट 3 हो तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। फॉर एग्जाम्पल बेटे हमारे पास दो इनपुट हैं, एक है ए और दूसरे बेटा बी। अब देखें पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ए या तो ज़ीरो हो सकती है और बी भी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, या फिर ए ज़ीरो हो सकती है और बी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर ए 1 हो सकती है और ये ज़ीरो हो सकती है, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी है बेटे कि ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। यानी देखें इनपुट दो ही हैं ए और बी, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आपने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करनी हो इनपुट्स की तो उसका फार्मूला था 2 की पावर n। अब आ गया बेटा लॉजिक गेट की टाइप्स। लॉजिक गेट की टाइप्स के ऊपर बेटा मैंने बात करनी है। तो बेटा देखें एक होते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, और दूसरे होते हैं बेटा कंप्लीमेंट्री लॉजिक गेट्स। बेटा जो फंडामेंटल है वो है एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट। जो कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं, जो फंडामेंटल गेट से मिलके बनते हैं उनको हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स। फॉर एग्जांपल नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स आर गेट और एक्स नॉर गेट। ये सारे गेट्स हमने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं बेटा। ये जो दो गेट्स हैं ना, नैंड और नॉर, इनको हम कहते हैं बेटे यूनिवर्सल गेट्स। अब इनको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा नैंड के जरिए हम ये बाकी तमाम गेट्स जो है ना उनको बिल्ड कर सकते हैं या बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैंड से हम बेटा एंड भी बना सकते हैं, नैंड से आर भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, नॉर भी बना सकते हैं। यानी नैंड या नॉर से हम ये दूसरे सारे गेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए बेटा हम इनको नाम देते हैं यूनिवर्सल गेट्स। अब बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं आर गेट को। बेटा तमाम गेट्स के अंदर आपने हेडिंग सेम रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आएगी, उसके बाद सिंबल आएगा, फिर सर्किट डायग्राम, ट्रुथ टेबल और लास्ट पे आएगा बूलियन एक्सप्रेशन। आप ज़रा बेटा देखें कि आर गेट क्या है। एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो आर ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। आर ऑपरेशन क्या है बेटा, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आउटपुट तब ज़ीरो होगी जब दोनों इनपुट क्या हो, ज़ीरो हो। यानी अगर एक भी इनपुट 1 हुई तो बेटा आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। इसका अगर हम सिंबल देखते हैं बेटा, देखें आपने इसको बेटा कर्व की फॉर्म में बनाना है, हाथ की कलाकारी नहीं दिखानी इसमें। ये जैसे सिंबल है वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये एक कर्व है, उसके बाद ये दूसरी कर्व और ये तीसरी कर्व है। इसकी दो इनपुट्स हैं ए और दूसरी है बी, और आउटपुट को शो कर रहे हैं हम एक्स के साथ। इसकी बेटा हम अगर सर्किट डायग्राम देखें तो हमने क्या किया कि दो स्विच लिए हैं बेटा, उनको पैरेलल कनेक्ट किया और इनको जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, और साथ हमने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया। बल्ब बेटा हमें क्या बताएगा, आउटपुट बताएगा, और इसको शो किया बेटा हमने एक्स के साथ। अगर तो बल्ब ऑन हुआ तो आउटपुट 1 होगी, अगर बल्ब ऑफ हुआ तो आउटपुट 0 होगी। अब बेटा ये आपके सामने एक ट्रुथ टेबल है, ये ए इनपुट और ये बी इनपुट है। ठीक है बेटा, ए को आप कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1, बी को लिखेंगे 0 1 0 1। ये बेटा आपने अरेंजमेंट जो वो चेंज नहीं करनी, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। अब ज़रा देखें बेटे, पहली कंडीशन क्या है कि ए भी 0 है और बी भी 0 है, यानी ये स्विच भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो बेटा यहाँ से करंट के फ्लो करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा बल्ब में से कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ।
तो आउटपुट कितनी होगी 0। दूसरा केस ये है बेटा कि हम ए को क्या करते हैं ओपन और बी को क्या कर देते हैं बेटे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए करंट के फ्लो करने के लिए एक पाथ है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से पास होके बल्ब में से पास होगा और बल्ब क्या होगा बेटे ऑन हो जाएगा। जब बल्ब ऑन होगा तो बेटा आउटपुट क्या होगी 1 होगी। उसके बाद बेटा तीसरी कंडीशन ये है कि हम ए को क्या कर देते हैं बेटे क्लोज कर देते हैं क्योंकि ए 1 है और बी को हम क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं। ये समझिए यहाँ से ओपन। अब क्या होगा बेटा करंट के पास होने के लिए अब ये वाला पाथ है, ये ए स्विच में से पास होके बल्ब में से पास होगा तो बल्ब क्या होगा ऑन, तो आउटपुट कितनी मिलेगी बेटा 1 मिलेगी। उसके बाद बेटा लास्ट कंडीशन ये है कि ए भी 1 और बी भी 1 है, इसका मतलब है दोनों स्विच क्या कर दिए हमने क्लोज कर दिए हैं। तो लिहाजा अब दोबारा करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा और बल्ब में से पास होगा और बल्ब क्या होगा ऑन, लिहाजा आउटपुट क्या होगी 1 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से देखें ट्रूथ टेबल से क्या लॉजिक बन रहा है। ये पहली कंडीशन से तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। दूसरी कंडीशन को देखें तो अगर ये 0 और ये 1 हो, ये क्या हो जाता है 1, यानी हम देखते हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आना चाहिए था 0, लेकिन यहाँ पे आंसर है बेटा इनको दोनों को ऐड करके। उसके बाद देखें अगली है 1 और 0, आंसर है 1, इसका मतलब हमने इनको भी ऐड किया। उसके बाद जो तीसरी आ रही है बेटा वो आती है 1 + 1 = 1। उसकी वजह ये बेटा देखें 1 का मतलब है कि ये स्विच भी क्लोज है और बी का मतलब ये स्विच भी क्लोज है और जब बल्ब ऑन होगा तो आउटपुट कितनी होगी 1, लिहाजा यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। तो बेटा यहाँ से लॉजिक बन रहा है कि जो आउटपुट आ रही है बेटा आर गेट की वो इनपुट को क्या करके आ रही है ऐड करके आ रही है, यानी ए + बी = x। अब बेटा हम बात करते हैं एंड गेट की। तो ये एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जो बच्चे इम्प्लीमेंट करता है किसको एंड ऑपरेशन को, यानी इसकी आउटपुट बेटे तब 1 होगी जब दोनों इनपुट क्या हों 1 हो। इसका बेटा अगर हम सिंबल देखते हैं तो वो होता है डी की फॉर्म में, यहाँ पे 2 इनपुट कनेक्ट कर देंगे ए और बी और ये एक आउटपुट है x। इसकी बेटा अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो हम क्या करते हैं बेटा कि 2 स्विच सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करते हैं और उनको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। बेटा ये इनपुट ए और ये बी है। अब ज़रा देखें बेटे अगर दोनों ही इनपुट 0 हों इसका मतलब दोनों स्विच क्या होंगे ओपन, तो करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, लिहाजा बल्ब क्या रहेगा ऑफ, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब दूसरा केस ये है बेटा कि अगर ए 0 है इसका मतलब है ए स्विच जो है वो ओपन है और बी 1 है, इसका मतलब बी क्लोज है। अभी बेटे करंट को फ्लो करने के लिए कोई पाथ नहीं है, यहाँ से देखिए पाथ टूटा हुआ है, लिहाजा बल्ब क्या रहेगा बेटा ऑफ, तो आउटपुट भी क्या होगी बेटा 0 होगी। उसके बाद बेटा तीसरा केस ये है कि हम ए को क्या कर देते हैं 1, इसका मतलब है स्विच ए क्या हो जाएगा क्लोज्ड और बी क्या हो जाएगा ओपन, बी 0 हो जाएगा। अब भी बेटा देखें यहाँ से पाथ टूटा हुआ, लिहाजा अब करंट फ्लो करने के लिए कोई पाथ नहीं है, लिहाजा बल्ब क्या रहेगा ऑफ और आउटपुट क्या होगी 0। अब बेटा हम क्या करते हैं दोनों को 1 कर देते हैं, यानी इसको भी क्लोज कर देते हैं इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब करंट का फ्लो होने का पाथ है तो लिहाजा बल्ब क्या हो जाएगा बेटा ऑन और हमें आउटपुट क्या मिलेगी 1 मिलेगी। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, पहले से तो नहीं पता चल रहा। दूसरे में देखें बेटा अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन देखिए मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो क्या आ रहा है 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है। इसका मतलब है अगर हम इनपुट को 1
सॉरी, अगर हम इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगी। तो इसका मतलब है ए डॉट बी इक्वल टू एक्स, यानी इनपुट्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ही आउटपुट गेन होगी। ओके, ये है बेटे एंड गेट। अब है बेटे नॉट गेट। नॉट गेट का जो दूसरा नाम है वो है इन्वर्टर। सिंपल बेटा इसका क्या काम है, ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है यानी उल्ट कर देता है। अगर आप इनपुट 0 देंगे तो ये उसको 1 कर देगा, अगर आप इनपुट 1 देंगे तो ये उसको 0 कर देगा, यानी जो आउटपुट गेन होगी बेटा वो इनपुट को उल्ट करके आएगी। और दूसरी बात बेटा आपने ये याद रखनी है कि हम नॉट गेट को कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको किसी ना किसी गेट के साथ कनेक्ट करके यूज़ करते हैं। सिंबल अगर आप बेटे देखें तो ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक बबल बनाते हैं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। बेटा ये वाद गेट है जिसकी सिर्फ एक ही इनपुट होती है। उसके बाद बेटा सर्किट डायग्राम ये हमने बनाई है, एक बैटरी के साथ बल्ब कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने एक स्विच कनेक्ट किया है ए, इसको हमने नाम दे दिया ए का। अब बेटा देखें, अगर टेबल की तरफ हम देखें तो अगर इनपुट 0 है तो इसका मतलब है ये स्विच जो ओपन है, तो करंट बेटा कहाँ से फ्लो करेगा, बल्ब में से, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगी 1। लेकिन अगर बेटा आप इस स्विच को क्लोज कर देते हैं यानी इनपुट क्या होगी 1, अब बेटा करंट मैक्सिमम करंट इसमें से पास होगा। क्यों? क्योंकि बेटा करंट कम रेजिस्टेंस का जो पाथ है उसको फॉलो करता है, लिहाजा अब बल्ब में से करंट पास नहीं होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगी 0 होगी। तो उसका जो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है बेटा वो आप कैसे लिखेंगे, वो आप लिखेंगे बेटे x इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब बेटा ए का इनवर्स। अब बेटा नैंड गेट। बेटा अगर हम एंड गेट के साथ नॉट गेट को कनेक्ट कर दें तो वो बन जाता है नैंड गेट, यानी एंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हमें नैंड गेट का नाम देते हैं। बेटा अगर इसका हम सिंबल देखें तो हम एक एंड गेट लेते हैं, ये इसकी दो इनपुट हैं ए और बी, इसके साथ बेटा हम क्या कनेक्ट कर देते हैं आगे, एक नॉट गेट, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। ये सिंपल काम क्या करेगा बेटा, ये एंड गेट की जो आउटपुट है उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, उल्ट कर देगा। या बेटा आपको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि एंड गेट बनाएं और यहाँ पे एक बबल बनाते हैं। बेटा ये बबल किसको शो करेगा, ये इस नॉट गेट को शो करेगा, ये एंड और ये नॉट गेट। तो आप दो तरह से ये सिंबल बना सकते हैं, या ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे। उसके बाद है बेटा सर्किट डायग्राम। ये बेटा नैंड की सर्किट डायग्राम कि हम एक बैटरी लेते हैं बेटा, इसके साथ एक बल्ब कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे बेटा हम दो स्विच लगाएंगे सीरीज के अंदर, ए और बी। इसका जो बेटा बूलियन एक्सप्रेशन है वो है x इक्वल टू ए डॉट बी बार। ट्रूथ टेबल अगर बेटा हम देखें तो दो इनपुट हैं ए और बी। बेटा पहले हम एंड के आउटपुट लिखेंगे, फिर उसके बाद नैंड के आउटपुट जो क्या है ए डॉट बी बार। तो अगर एंड की बात करें तो बेटा अगर दोनों 0 हो तो ये 0 होता है, 0 1 हो 0 0 और ये 1। और नैंड क्या करेगा बेटा, एंड की आउटपुट को क्या कर देगा, उल्ट कर देगा। 0 है तो 1, 0 1, ये भी 1 और ये 0। यानी देखें अगर बेटा दोनों इनपुट 1 हो तो फिर नैंड की जो आउटपुट है वो क्या होगी, 0 होगी, अदरवाइज क्या होगी, ये 1 होगी। अब बेटा इनमें से मैं एक यहाँ से सर्किट डायग्राम से आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करनी है। मैं ले लेता हूँ बेटे कि अगर हम दोनों 1 कर दें, यानी दोनों को क्लोज कर दें, हमने दोनों स्विच क्या कर दिए हैं बेटा, क्लोज कर दिए हैं,
ये तो ए भी 1 हो गया, बी भी 1 हो गया। अब क्या होगा बेटा, करंट पास होगा यहाँ से, इस पाथ से। क्यों? क्योंकि करंट ने लोअर रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करना है, लिहाजा बल्ब में से करंट पास नहीं होगा, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, लिहाजा आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। ओके, बाकी जो टेबल आपने यहाँ से डायग्राम से अगर आपने देखना है तो आप खुद ही करेंगे। और बूलियन एक्सप्रेशन बेटा एक्स इक्वल टू ए डॉट पी बार आ जाएगा ऊपर। तो ये बेटा नैंड गेट। अब बेटा अगर हम आर गेट की बात करें, सॉरी नॉर गेट की बात करें, तो नॉर गेट बनता है बेटा एक आर गेट, उसको बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, नॉट गेट के साथ, तो वो बन जाता है नॉर गेट। अगर बेटा इसका सिंबल देखें तो पहले बेटा हम क्या बनाते हैं, एक आर गेट, तो इनपुट है ए और बी, और उसके आगे बेटा क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक नॉट गेट कनेक्ट, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी। ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, या फिर आप आर गेट बना के यहाँ पे एक बबल बना दें। बबल किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब बेटा अगर इसकी डायग्राम देखें हम, देखिए सर डायग्राम को किस तरह बनाएंगे। बेटा डायग्राम हम बनाएंगे कि एक बैटरी लेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे बेटा एक बल्ब, और फिर यहाँ पे हमने 2 स्विच कनेक्ट करने बेटा पैरेलल। ये ए और ये बी है। उसके बाद जो इसका जो बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन है, वो है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बार, यानी ये आर गेट की आउटपुट को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। अब जो टेबल की बात करें तो बेटा क्या है, ए और बी 2 इनपुट हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले हम आर गेट की आउटपुट लिखते हैं ए प्लस बी, तो बेटा वो आती है 0 1 1 और 1। उसके बाद हम आउटपुट लिखते हैं बेटे नॉर गेट की, तो आएगी, देखें आर की जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा, उल्ट करेगा, 0 है तो 1 1 है तो 0 1 0 1 0। बेटा इसकी आउटपुट तब 1 होगी जब दोनों इनपुट क्या होंगी, 0 होंगी। तो इसका भी यहाँ पे मैं एक आउटपुट को यहाँ से प्रूव कर देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करनी है। यानी अगर हम बी को देखें, बी को क्या कर दें, अगर हम क्लोज कर दें और ए को ओपन रहने दें, यानी ए क्या हो गया 0, बी क्या हो गया 1, ये वाला केस। तो फिर क्या हो गया बेटा, देखें करंट के पास होने के लिए ये वाला पाथ है, तो करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा यहाँ, और नेगेटिव टर्मिनल एंटर होगा। लेकिन बेटा बल्ब के अंदर से करंट पास नहीं होगा, लिहाजा बल्ब क्या रहेगा, ऑफ। तो बेटा देखिए अब आपको आउटपुट क्या मिली है, 0, यानी बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा।